Hello everyone. Today in this video we are going to discuss general method to find particular integral. So हम डिस्कस करेंगे general method to find particular integral. So general method है क्या? ये जो मेथड है इसको मैं क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड को अप्लाई कैसे करना है। सो क्वेश्चन इज solve the following partial differential equation curl square z over curl x square minus 4 times curl square z over curl x curl y plus 3 times curl square z over curl y square is equal to square root of x plus y, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने देखा राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन है, तो ये जो हमें होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो टू टाइप के सोल्यूशन कंटेन कर रहा होगा। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जनरल मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरल मेथड क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइप का फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्राइक फंक्शन हो, हम सब में ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। सो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्ल ओवर कर्ल एक्स को पुट करते हैं डी एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई को हम पुट कर देते हैं डी वाई, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर को हम पुट करते हैं डी वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मिक्स्ड डेरिवेटिव है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव हुआ तो डी एक्स लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव हुआ है वन टाइम तो डी वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस पीडीई इज डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी एक्स डी वाई प्लस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अच्छा आउटसाइड जेड भी आएगा क्योंकि ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन दी हैं वो कर्ल ओवर कर्ल एक्स को दिए हैं, तो जेड तो एज इट इज पड़ा है ना यहाँ पे, तो जेड हम आउटसाइड निकाल लेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, हम z के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो z का कोफिशिएंट कितना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी एक्स डी वाई प्लस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे dx को m पुट करेंगे और dy को हमने क्या पुट करना है, dy को 1 पुट करना है। तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम dx को यहाँ m पुट कर रहे हैं और dy को 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को, है ना। और यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से m कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 3, लास्ट टू टर्म से हम माइनस 1 कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद फैक्टर आएगा m माइनस 3, तो m माइनस 3 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या है m और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या है माइनस 1, तो इसके रूट्स आ रहे हैं 1 एंड 3। तो हमें पता है अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऐसे रूट्स आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस f2 y प्लस second root into x. So this is required complementary function for the given homogeneous partial differential equation. Now we have to find particular integral by using general method. So particular integral is
पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन जो भी हमारे पास z का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या आ रहा था, dx स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स dx dy प्लस 3d स्क्वायर y। तो यहाँ हम लिखेंगे dx स्क्वायर माइनस ऑफ 4 dx dy 4 dx dy प्लस 3d स्क्वायर y, ठीक है, इनटू यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है बाय यूजिंग जनरल मेथड। अब जनरल मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे फंक्शन पड़ा है इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। देखो ये है डी एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके, माइनस ऑफ 3 dx dy माइनस ऑफ dx dy, दिस इज माइनस 4 dx dy, है ना, प्लस 3d स्क्वेयर वाई। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से dx कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे dx माइनस 3dy, एंड लास्ट टू टर्म से माइनस ऑफ डी वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर डी वाई कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या है यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई टू टाइम्स था ना, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो वन टाइम हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 3 dy, बिकॉज हमने नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाला है, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया 1 ओवर, यहाँ से हमने डी एक्स माइनस 3 dy कॉमन निकाल लिया है, 1 माइनस 3 dx dy कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचा क्या डी एक्स माइनस डी वाई, और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। तो यहाँ पे टू फैक्टर्स बन रहे हैं डी एक्स माइनस डी वाई एंड डी एक्स माइनस 3 dy, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है 1 ओवर डी एक्स माइनस डी वाई बन रहा है, और एक बन रहा है डी एक्स माइनस 3 dy, और यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। तो ये टू फैक्टर बने थे, है ना, ये फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जनरल मेथड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है, वो हमने कर ली। 1 बाय 1 ये फैक्टर्स हमने इस फंक्शन पे अप्लाई करने हैं। यहाँ पे ये फैक्टर फर्स्ट फैक्टर जो है वो हम आउटसाइड रख लेते हैं, और पहले ये फैक्टर को इस पे अप्लाई कर देते हैं। 1 ओवर डी एक्स माइनस 3 dy को हमने अप्लाई करना है इस फंक्शन पे, ठीक है। अब जनरल मेथड है क्या, जनरल मेथड के अकॉर्डिंग देखो ये है कि जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है 1 ओवर यहाँ पे डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई, इस टाइप की टर्म होनी चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकालते हैं 1 ओवर यहाँ पे z का कोफिशिएंट लिखते हैं ना, z का कोफिशिएंट इस फॉर्म में उसके फैक्टर्स बन जाने चाहिए डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है। तो जनरल मेथड के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन डालना है। ये जो फंक्शन होता है ना यहाँ पे, इसमें x को तो आप x ही रखोगे और y को हम रिप्लेस कर देते हैं c माइनस अल्फा एक्स से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जनरल सोल्यूशन, जनरल मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे फैक्टर होना चाहिए डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई टाइप का, और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा हम क्या करेंगे, फंक्शन में x को x ही रखना है और y को हमने किस से रिप्लेस कर देना है, y को रिप्लेस कर देना है c माइनस अल्फा एक्स से, और अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ से जो फैक्टराइजेशन होगी डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा वो अल्फा होगा। तो अगर यहाँ पे देखें डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई बन रहा है ना ऐसा फैक्टर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये क्या है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ये फैक्टर तो अभी आउटसाइड ऐसे ही रखेंगे हम डी एक्स माइनस डी वाई। तो हमें क्या करना है, इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ, ये है एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स जहाँ पे है वो तो एक्स ही रहेगा, वाई को हमने क्या पुट करना है सी माइनस अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, तो सी माइनस 3x हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वहाँ पे हमने c की वैल्यू भी पुट करनी है, c को हम क्या पुट कर देंगे, c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी y प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर डी एक्स माइनस डी वाई, ये एज इट इज रखा है हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा c माइनस 2x इंटू डी एक्स, यही आएगा c माइनस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, c माइनस 2x। अब पहले हम c को रिप्लेस कर देंगे, c को रिप्लेस किससे करना है हमने, इंटीग्रेशन,
अच्छा, आफ्टर इंटीग्रेशन करना है, अभी इंटीग्रेशन की नहीं है ना हमने, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज है अभी यहाँ पे, पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, आफ्टर इंटीग्रेशन सी की वैल्यू पुट करनी है, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे c माइनस टू एक्स का, तो क्या आएगा c माइनस टू एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -2, ठीक है। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया है। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, -1/3। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -1/3 हमने आउटसाइड निकाल लिया, राइट। और यहाँ पे और कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, ये 1/dx माइनस dy, और इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, c माइनस 2x ये रेज टू पावर 3/2। बेसिकली हमने करना क्या था यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें x तो x ही रहेगा, y को पुट करना होता है c माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हमने पुट कर दिया। इसके बाद सॉल्व किया, यहाँ पे आएगा c माइनस 2x, अब इसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आंसर आ रहा है। आफ्टर इंटीग्रेशन आपने पहले c का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद सेकेंड फैक्टर अप्लाई करना है। अब c की वैल्यू क्या है, देखो हमने y को क्या पुट किया था, c माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू 3 थी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 3x। तो हम c को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे पहले y प्लस 3x से। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा, -1/3, और यहाँ पे ये फैक्टर तो एज इट इज पड़ा है dx माइनस dy, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है c माइनस 2x, और c को हमने क्या पुट करना है, y प्लस 3x माइनस 2x एज इट इज रहा, और रेज टू पावर 3/2 है, राइट। देखो y की वैल्यू, c की वैल्यू हमने पुट कर दी y प्लस 3x, ये आ रहा है आंसर। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा -1/3 1/dx माइनस dy, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा y प्लस एक्स, ठीक है, रेज टू पावर 3/2। अब फिर से वैसे नहीं बन गया, देखो 1/dx माइनस अल्फा dy, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ये क्या है, इसको हम चूज कर लेंगे कैपिटल f ऑफ एक्स वाई। तो वो रूल के अकॉर्डिंग, जनरल रूल जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, अगर यहाँ पे 1/dx माइनस अल्फा dy टाइप का फैक्टर है और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन डालना है। उसके बाद फंक्शन में जहां जहां x है वो तो x ही रहेगा, y को रिप्लेस करना होता है c माइनस अल्फा एक्स से। अब इस केस में अल्फा की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स, तो y को हम पुट करेंगे c माइनस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y को पुट करना है c माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस x एज इट इज रहेगा, और रेज टू पावर यहाँ पे कितना आएगा 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x से तो x कैंसिल आउट हो गया, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया 1/3, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ c रेज टू पावर 3/2 dx। अब c को तो हम एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो पहले इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो c रेज टू पावर 3/2 तो एज इट इज आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब आफ्टर इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देनी है, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y प्लस एक्स, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस एक्स। तो c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी y प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू ये x एज इट इज पड़ा है, सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन partial differential equation is z is equal to complementary function plus particular integral। and complementary function हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था complementary function f1 y plus x plus f2 y प्लस 3x, और यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर पुट करना है, वो हमने क्या फाइंड किया, -(x/3 x प्लस वाई रेज टू पावर 3/2), यही निकाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल, -(x/3 x प्लस वाई रेज टू पावर 3/2। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।